नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ऑपरेशन सिंदूर ओवर हो गया या जारी है, ये सवाल अब छोड़ दीजिए, किनारे रखिए। सवाल बड़ा है कि इस देश के लिए खतरा कौन बड़ा खतरा है। पाकिस्तान बड़ा खतरा है, चीन बड़ा खतरा है, या इन दोनों के सम्मिलित खतरे को काउंटर करने वाला खतरा हमारे देश के भीतर है। वो खतरा हमारे देश के भीतर तैयार हुआ अंधभक्तों का एक झुंड है जो किसी को भी नहीं बख्शता। अगर ये अंधभक्त राजनेताओं को ट्रोल करें, ये अंधभक्त हम जैसे पत्रकारों को ट्रोल करें तो भी चलता है, लेकिन ये अंधभक्त अगर हमारे देश की सेना को या हमारे देश के सेना के अफसरों को, जिन पर इस देश में कभी कोई उंगली नहीं उठाया, अगर उनको भी ट्रोल करने लगे, उनके भी पीछे पड़ जाएं, तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि इन ट्रोल्स से बड़ा खतरा कोई नहीं। हालांकि ये ट्रोल्स का जो आभा मंडल है, जो इनका टेंट तंबू कनात है, ये हमेशा राष्ट्रवाद के रंग में रंगा नजर आता है। यही सबसे बड़ा छल है। जिस खबर पर हम आए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, इस देश की आजादी के बाद कभी भी कोई परिस्थिति रही हो, सेना के टॉप अफसर्स को या सेना को कभी भी टारगेट पर किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी अगर एक शब्द की हो जाए तो पुलिस प्रशासन, अदालतें सब एक्टिव हो जाया करती थी। लेकिन दौर देखिए कि सेना के सबसे बड़े अफसर, तीनों सेनाओं के, संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अफसर, ट्रोल्स उस अफसर के पीछे पड़ जा रहे हैं और सन्नाटा है। ये खतरे की वो दस्तक है जिससे अभी हम और आप दोनों के दोनों अनजान हैं, या अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। दोनों हो सकते। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, नेवी, ज्वाइंट, तीनों फोर्सेज के ज्वाइंट चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान के एक इंटरव्यू से भक्त तिलमिला उठे, अंधभक्त तिलमिला उठे। वो सीधा उनकी क्षमताओं पर, उनके इंटरव्यू की क्षमता पर, या कुल मिलाकर सीधा कहें तो उनको ट्रोल करने पर उतारू हो गए। गुनाह क्या था? उन्होंने इस देश में चल रही झूठ की फैक्ट्री पकड़ी। कैसे पकड़ी? उन्होंने कहा कि हमारा ज्यादा वक्त, मतलब 1/6 वक्त करीब, वो झूठी खबरों से निपटने में निकल गया। सेना का काम ये है झूठी खबरों से निपटे, लेकिन हमारे देश में झूठों की इतनी लंबी फौज हो गई है कि हमारी जो असली फौज है, वो उनसे निपटने में पहले उनका वक्त जाया होता है। उसके बाद उन्होंने वो जश्न के बीच में बता दिया कि हमको क्या नुकसान हुआ था, हमसे, हम में कमियां थी, हमसे चूक हुई थी, हमने उसको रेक्टिफाई किया, वो उन्होंने बता दिया। तीसरा सीज फायर, वो दुखती रग उन्होंने दबा दी। अब फौज के आदमी है, इस देश में फौज को लेकर सम्मान क्यों रहा है हेमंत भाई? क्योंकि फौज कभी भी राजनैतिक लाभ और हानि के लिए स्टेटमेंट नहीं देती। फौजी अफसर को हमेशा कहते ना, कितना भी उसको कोई पॉलिटिक्स के आसपास खींचेगा, वो बोलेगा तो अपने फ्लो में फौजी ही होगा। इसीलिए तो फौज का सम्मान करते। यहाँ मामला पलट गया। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ, पहले फेक फैक्ट्री वाली, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। बहुत लंबी चर्चा है, ये डिटेल में चर्चा करने की जरूरत है। पहले फेक फैक्ट्री वाली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, 15% वक्त देखिए, spent 15% of time mixing fake news during Operation Sindoor, CDS अनिल चौहान। हटा दी। ये हिंदी में भी बहुत जगह छपी है, लेकिन हमने टीओआई को दिखाया क्योंकि टीओआई, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इस थोड़ा ऑथेंटिसिटी लोगों को भरोसा होता है।
हेमंत भाई, सीडीएस चौहान को ट्रोल किया जा रहा है। इस देश ने हिमांशी नरवाल को ट्रोल होते देखा, इस देश ने विक्रम मिश्री को ट्रोल होते देखा, और मोदी जी ने खामोशी से सबको ट्रोल होते हुए देखा। उनकी खामोशी को तो हम कई बार एंडोर्समेंट मानते हैं, मैं तो निजी तौर पे मानता हूँ भैया, अच्छा लगे बुरा लगे। वो खामोशी एंडोर्समेंट है। नहीं तो सबसे पहले जिस आदमी ने भक्त बनाने शुरू किए 14 में, उस आदमी के सामने आना चाहिए कि अब घर में बैठ जाओ, ओवर हो गया, गेट आउट। आप देश से अब खिलवाड़ करने लगे हैं, आप लोग बैठिए चुपचाप। लेकिन उनकी खामोशी अपने सबसे काबिल अफसर पर भी खामोश रहे, विक्रम मिश्री पर बड़े सवाल उठाते हैं। अब जरा सीडीएस चौहान, इसके बाद तो कुछ कहने को बचा ही नहीं। ये सीडीएस है, इन पर कैसे क्या ट्रोल हो रहा है, जरा खोलिए एक एक पन्ना। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, रविवार के दिन इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि हम देश के जो सीडीएस चीफ है उनके बारे में इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं कल शाम से ही। और आज तो कमाल ये हो रखा है कि अब तो उनके इस्तीफे तक की बात पहुंच गई है, उनकी क्षमताओं तक की बात पहुंच गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई तक की बात पहुंच गई है। और ये लोग कौन कर रहे हैं? ये सारे का सारा राइट विंग है। राइट विंग क्यों? जो भी अधिकारी सच बोले, जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी करे, वो इनके निशाने पर है। आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया। विक्रम मिश्री ने क्या किया था? केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने फैसला किया कि भाई सीज फायर हो गया 10 तारीख को। वो आए मीडिया के सामने, उन्होंने 2 वाक्य बोले कि सरकार ने ये फैसला किया 5 जैसे। उनका और उनके परिवार का जो हश्र हुआ वो आपने देखा। अब जो कल सीडीएस साहब है, जनरल चौहान, उन्होंने क्या कहा? जो कुछ हुआ वही तो कहा उन्होंने, और उन्होंने सच्चाई बता दी। कोई ऐसी चीज नहीं की उन्होंने कि जो, जिसको कहते हैं ना, ब्रीफ को एक्सीड करना। उन्होंने ब्रीफ को कहीं एक्सीड नहीं किया। जो उन्होंने अभी तक भी संख्या नहीं बताई। उन्होंने जो कुछ थी, वो एक फौजी अफसर बेहद ईमानदार होते हैं बाई ट्रेनिंग, वो बेईमान नहीं हो सकते, वो पॉलिटिशियंस की तरह मक्कारी और झूठ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी जिस तरीके की उनकी ट्रोलिंग हो रही है, और वो ट्रोलिंग क्या हो रही है आप सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। कोई कह रहा है कि टेक्निकल मिस्टेक्स का जिक्र क्यों किया, कोई कह रहा आपने विदेश में जाकर ये क्यों कहा। भाई, उनको विदेश में भेजने की परमिशन किसने दी थी? भारत सरकार ने दी थी ना। बिना पूछे तो चले नहीं गए वो कि शंग्रीला डायलॉग बना, मैं घुमाता हूँ शाम को। ऐसा तो नहीं था। बाकायदा ऑफिशियल पॉलिटिकल क्लियरेंस होती है, तभी सीडीएस चीफ बाहर जाते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके की चीजें हो रही है कि टेक्निकल मिस्टेक की बात नहीं करनी चाहिए थी, कोई उनकी अंग्रेजी भाषा बोलने की क्षमता पर उठा रहा है सवाल, कोई कह रहा है उनका ऑरेटरी स्किल्स अच्छे नहीं है। जो आदमी लेफ्टिनेंट जनरल रहा हो अपने कैरियर में, इन ट्रॉल्स को लेफ्टिनेंट जनरल की स्पेलिंग लिखनी नहीं आएगी, ये उसको उसके ऑरेटरी स्किल्स के ऊपर ये टिप्पणियां कर रहे हैं। ये आशीष भाई बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारे सवाल देखिए, अगर कुछ भी है, ये जो कुछ हो रहा है ना जल सेना के साथ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए अगर सही मायने में जिम्मेदार है तो भारत सरकार की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। कि भाई 10 तारीख की शाम को आपका ऑपरेशन सीज फायर हो गया था सिंदूर, कल 31 तारीख थी। 3 हफ्ते के बाद जनरल अपने चौहान ने मुंह खोला। उससे पहले सरकार को क्या सामने आकर के बात नहीं करनी चाहिए थी? चलो, आप पब्लिक डोमेन में बात नहीं करना चाह रहे थे, आप ऑल पार्टी मीटिंग में कर लेते ये बात, कुछ तो बताते देश को। ऐसा तो नहीं कि किसी भी संघर्ष के अंदर केवल एक्स का ही नुकसान होता है, वाई का नुकसान नहीं होगा। संघर्ष हमेशा दोनों तरफ के नुकसान की गारंटी है। किसी को थोड़ा हो जाएगा, किसी को ज्यादा हो जाएगा। आपने कारगिल में देखा होगा, कारगिल के अंदर हमारा नुकसान हुआ, सरकार ने ईमानदारी से बताया, देश ने स्वीकार किया, कहां दिक्कत है उसमें? बालाकोट के अंदर जो कुछ हुआ उसकी कोई इंक्वायरी हुई? उससे क्या लेसन ड्रा किए? किसी को पता है कुछ? नहीं। तो आप जो हर चीज को रहस्य में लपेट करके और केवल 56 इंची फाल्स बराबर करते हो, ये कहीं ना कहीं उसका फॉल आउट है। और जो जनरल अपने क्या नाम चौहान ने दिखाया है, उसमें जो सबसे गंभीर बात है, ट्रोल सेना का तो देखिए काम है, जो वो लिख रहे हैं, अगर आप एक बार दिखाएं उसको, जो ये देखिए, कोई अभिजीत अय्यर मित्र करके है, माई इश्यू इज नॉट दैट इट वाज डन, मेरी चिंता ये नहीं कि ये किया गया, रादर हाउ इट वाज डन, ये कैसे किया गया। देयर वाज ए वे टू डू इट, इसको करने का एक तरीका था, एंड दिस वाज नॉट इट, और जो किया वो ये नहीं था। द सीडीएस एंड द हाई कमिश्नर टू सिंगापुर जब्ड द गन। सीडीएस और सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने अपने वो जल्दबाजी की। दिस वाज नॉट देयर डिसीजन टू मेक, ये उनका फैसला नहीं था जो उन्होंने किया। कंसिक्वेंसेज नीड टू फॉलो दिस काइंड ऑफ इंडिसिप्लिन। इसका सबक मिलना चाहिए इस तरह के अनुशासन के लिए। बताइए, सीडीएस चीफ के बारे में कह रहे हैं। ये दूसरा देख लीजिए, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, बट सीडीएस अनिल चौहान जस्ट ruined इट। सीडीएस ने इसको बर्बाद कर दिया।
इट ऑल बाय हिज लिमिटेड फ्लुएंसी, उनकी जो बोलने की वक्तृत्व कला है उसके कारण। ही इज क्लियरली नॉट आर्टिकुलेट एंड शुड नॉट हैव गिवन एन इंटरनेशनल इंटरव्यू। उनको एक इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था क्योंकि उनकी वो भाषा इतनी समृद्ध नहीं है। When he struggles with effective communication, जहां वो संचार इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, and you know every word will be dissected and twisted to shape narratives, और हर शब्द के अर्थ निकाले जाएंगे। तो निकाले जाएंगे, उन्होंने क्या गलत बोला बताइए आप, कॉमा फुल स्टॉप गलत बताइए, जनरल सिन्हा चौहान ने गलत बोला हो। ये कौन लोग हैं? ये देखिए कि ये महोदय नए आ गए हैं। Why was not एयर मार्शल AK भारती सेंट फॉर द ब्लूमबर्ग इंटरव्यू? अब ट्रोल बताएंगे कि विदेश में इंटरव्यू कौन देगा, एयर चीफ देगा, CDS चीफ देगा, मोदी जी देंगे, राजनाथ देंगे, या कौन देगा? देखिए एक बात आपको, ये देखिए आगे क्या लिखा, CDS अनिल चौहान में भी गुड इन वारफेयर, वो लड़ाई में अच्छे हो सकते हैं। वी हैव सैटेलाइट इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ लोकल पाकिस्तानी। सैटेलाइट की स्पेलिंग देखिए इसकी भाई की, ये देश की रक्षा नीति तय कर रहा है, सैटेलाइट की स्पेलिंग देख लीजिए इसकी, एंड वीडियोस ऑफ लोकल पाकिस्तानी, बट एटलीस्ट ही डजंट हैव दोज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स फॉर फॉरेन इंटरव्यूज। जनरल चौहान के पास स्किल नहीं है विदेश में इंटरव्यू देने के लिए, इस भाई के पास जिसको सैटेलाइट की स्पेलिंग नहीं पता, ये उनकी ACR लिखने में सक्षम। हेमंत भाई मैं रोकूंगा, इसको पहले और ऊपर करिए, पहले इसको शुरुआत में लाइए, शुरुआत में लाइए। ये पहले देखिए आप, Why was not Air Marshal AK भारती sent to the Bloomberg interview? इसे यही नहीं पता है कि एयर चीफ मार्शल है कौन। ये तो एयर मार्शल लिख रहा है ना भाई। तो साहब उपेंद्र द्विवेदी, AP सिंह और AK भारती, एक कहां कौन किस सेना के किस हिस्से का चीफ है, इसे पता ही नहीं है, और ये ज्ञान दे रहा है। आप ये समझो ना, ये अनपढ़ों जाहिलों की ये जमात है। AP सिंह एयर चीफ मार्शल AP सिंह है, ये AK भारती लिख रहा है। नहीं, ये भाई क्या जो लिख रहा है ना, ये DGMO के बारे में लिख रहा है, DGMO एयरफोर्स के बारे, उनके बारे में लिख रहा है। हाँ, नहीं वो तो जिन्होंने ब्रीफिंग की, नहीं नीचे तो बात अलग, नीचे जो है ये AK भारती एयर मार्शल, वाई वाज नॉट एयर मार्शल AK भारती सेंट टू फॉर द ब्लूमबर्ग इंटरव्यू लिख रहा है, क्योंकि AK भारती आए थे उस समय, जो है जब देश के सामने आए थे तो AK भारती की बात हुई थी। अब AK भारती ये AP सिंह की चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि AP सिंह ने देश के सामने एयरफोर्स की हकीकत रख दी है। AP सिंह ने, एयर चीफ मार्शल ने देश के सामने हकीकत रख दी, तो यहाँ पर जो है ये AK भारती का नाम ले रहा है, क्योंकि AK भारती को देश के सामने लाया गया था। अब इस भाई की आप इस बात का मतलब समझिए क्या है कि इस देश का CDS चीफ अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, जो एयरफोर्स चीफ है वो लायक नहीं है, ये बताएगा कि किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये जो कुपंड सेना है, इसने देश की नीतियां बनाने का भी फैसला एक तरीके से अपने ऊपर ले लिया है। ये एक इतनी अनफॉर्चुनेट बात है, और इस पर कोई रोक नहीं। जिस तरीके से अपने विक्रम मिश्री जी की ट्रोलिंग की गई, जिस तरीके से CDS साहब की ट्रोलिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैंने बहुत सिलेक्टिव दिया है आपको, बहुत थोड़ा दिया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे कि इस देश के अंदर सेना का जो इतना पवित्र पेशा है, जिसको सुबह से शाम तक अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणियां राइट विंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 11 साल से वो POK लेने गए हुए हैं, POK नहीं आता है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए था, जो नैरेटिव बिल्ड करके चुनाव जीत रहे थे जिसके ऊपर। पाकिस्तान के अलावा तो उनके पास कोई नैरेटिव नहीं पिछले 11 साल से, हर बात पे POK। 2 दिन पहले राजनाथ जी क्या कह रहे थे कि अब तो POK खुद ही चल के हमारे पास आ जाएंगे। बताइए आप, सोचिए आप, ऐसा व्यक्ति इस देश का रक्षा मंत्री है। और एयरफोर्स चीफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने रक्षा मंत्री की मौजूदगी में जो कान खोले सरकार के, वो अपने आप में ऐतिहासिक था, और वो कहीं ना कहीं उनकी दबी हुई पीड़ा भी थी कि भाई ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए जो चीजें चाहिए होती है, जो, क्योंकि किसी भी फोर्स की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होती है। जब कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे होगा ही नहीं तो फौजें करेंगी क्या? उन्होंने बहुत जायज सवाल उठाया था, तो वो भी इनकी फायरिंग लाइन में। बेसिकली ये देखना पड़ेगा आपको कि ये ट्रॉल सेना जो है, मैं आपको बार बार कहता हूँ एक ही बात, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये बिल्कुल भस्मासुर हो गए आशीष भाई, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। आपने अगर 10 तारीख को देखा हो, अनिल मिस्त्री जी को छोड़ दीजिए, विक्रम मिस्त्री को छोड़ दीजिए, हिमांशु नरवाल को छोड़ दीजिए, अपने क्या नाम है, अपने कर्नल जो थी कुरैशी, उनके मामले को लेकर के जो इन लोगों ने किया, छोड़ दीजिए उसको, ये मोदी को भी नहीं छोड़ते। 10 तारीख की शाम को जब जिस तरीके से सीज फायर हुआ, 3 दिन तक सरकार का क्या हाल किया इन्होंने,
उसके बाद जिस तरीके का ये नैरेटिव लाया गया कि नहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन इज ऑन, केवल हाल्ट किया गया है, तब जाकर के इनकी रक्त पिपासा शांत हुई। ये एक पूरे का पूरा इस देश के अंदर एक गिरोह है, फर्जी राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटता है, जो आप कहते हो कि इनके पास तमाम सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। और जो कल अपने सीडीएस ने कहा ना, वो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो हिंदुस्तान के मीडिया को आईना दिखाया कि हमारा 15% समय हमारा मिस इन्फॉर्मेशन और जो ये फिजूल का प्रोपेगेंडा था, इसको काउंटर करने में लगे। देखिए आशीष भाई, एक बात आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जब दुश्मन के साथ आप संघर्ष में होते हैं ना, तो दुश्मन के लिए आपके पास सारी की सारी रणनीतियां तैयार होती है कि उनके प्रोपेगेंडा का, उनके नैरेटिव को कैसे आप काउंटर करेंगे। लेकिन जब देश का ही मीडिया सुबह से रात तक बकवास करने पे आ जाए और किसी भी चीज में तथ्य ना हो, ये नहीं पता क्या बोल दे, भारतीय सेना एलओसी क्रॉस करने वाली है, उसको क्या नाम है, कराची को टारगेट किया जा रहा है, कराची पर बमबारी कर दी गई, और एक फौज का एक नकली अफसर बिठा रखा था वहां, वो जो ईरान के विदेश मंत्री को भी गाली दे रहा था। तो इतने प्रोपेगेंडा जो भारत का जो पूरे का पूरा मीडिया था, आपने मैंने चर्चा भी की थी कि सरकार ने 2 एडवाइजरी जारी की कि भाई आपको जो ऑफिशियल ब्रीफ दिया जाए उतना ही कवर कीजिए आप। और इन्होंने जिस तरीके का गदर मचाया, बेहुदगी की वो हद की कि भाई जो है फिदाइल अटैक हो गया जम्मू कश्मीर में, इस तरह की चीजें चला दी इन्होंने। तो फौज क्या करेगी, फौज उधर ध्यान देगी, इधर ध्यान देगी। तो इन्होंने एक नया लो क्रिएट किया है। और जब भी कभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होगी, उसमें भारत के मीडिया का शर्मनाक और गैर जिम्मेदारापूर्ण रवैया सदा के लिए रिकॉर्ड हो गया इतिहास के अंदर। कि मीडिया कवरेज कैसी नहीं होनी चाहिए किसी भी संघर्ष के दौरान, वो भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बिना तथ्यों के, बिना किसी ग्राउंड रियलिटी के जिस तरीके की बातचीत उन्होंने की, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से, वो एक नया लो है। और आर्मी चीफ देखिए, जो सीडीएस चीफ कह रहे हैं, सीडीएस कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा 15% समय इस पर बर्बाद हो गया। जब आप संघर्ष में होते हैं, आपका एक एक पल कीमती होता है। उस समय आप दुश्मन को टारगेट करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ाएंगे, अपनी टैक्टिक्स बढ़ाएंगे, या आप फेक न्यूज नैरेटिव को काउंटर करेंगे। दुश्मन के लिए तो आपके पास सब कुछ है, भारतीय मीडिया का क्या करेंगे? और भारतीय मीडिया किसको राजी करने के लिए कर रहा है? द पावर्स दैट बी, जिनके लिए वो सुबह शाम तक दुम मिलाते हैं, और वो सरकार उनको इफेक्टिवली नहीं रोक रही है। उसी का परिणाम है कि इतनी जबरदस्त सफलता के बावजूद भी आज पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हुए। हमारे देश की छवि बना दी गई एग्रेसर की कि हम आक्रमणकारी, विच वॉज नॉट द केस। हमने केवल टेरर स्ट्राइक किए, इन्होंने जो किया वो क्या क्या किया। और जो भी सेना ने कार्रवाई की वो काउंटर में की है। उसके बाद सैन्य कार्रवाई जो भी है, जब पाकिस्तान ने हमने देखिए शुरू में क्या किया, इस पूरी चीज को समझना पड़ेगा कि हमने उनके 9 टेरर कैंप्स के ऊपर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, लॉन्चिंग पैड और हेडक्वार्टर, इनके ऊपर हमने टारगेट किया। और एज पर प्रोटोकॉल हमने 5 मिनट के बाद उनको बता भी दिया, पाकिस्तान डीजीएमओ को, कि हमने कार्रवाई की। उसके बाद जब उन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया, हमारे आर्मी स्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद हमने फिर काउंटर किया। ये होना चाहिए। ये क्या था, जो मोदी जी जो भाषा बोलते हैं, गोली के बदले गोला, जो राजनाथ जो भाषा बोलते हैं, इन्होंने उन तथ्यों को छोड़ करके ये उसी फाल्स 56 इंची बड़ा वर्डों में आ गए पूरे का पूरा मीडिया। अब समझ में सेना को ये नहीं आया कि करे तो करे क्या। इनकी शिकायत किसको करोगे आप? इनका तो सारे का सारा पोषण ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो गैर जिम्मेदार मीडिया जो है, उसका पोषण कौन कर रहा है? मैं आपको कभी एक शब्द बिना ऑफिशियल ब्रीफ के नहीं बोलेंगे। और इन्होंने जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की, वही हमारे डिप्लोमेटिक डिजास्टर का एक बहुत बड़ा कारण बना। 7 तारीख तक सब साथ थे, 7 के बाद सब क्या कहने लगे कि झगड़ा मत कीजिए, बात कर लीजिए। बात रशिया तक ने भी ये कह दिया, तो आपके साथ कौन बच गया? तो ये जो चीज थी, बेसिकली सीडीएस ने बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में कहा, लेकिन एक आईना है ये इस देश के मीडिया के लिए। आप मीडिया कहते रहिए, उसको मैं तो गिद्ध कहता हूँ, गिद्धों का समूह है। तो उन्होंने जो किया इस मामले में, ये भी देश की जनता को देखने की जरूरत है कि इस तरह के लोग क्या वास्तव में मीडिया कहलाने के भी लायक है या नहीं। लेकिन एक सबसे अहम हिस्सा अभी छूटा है चर्चा में, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सीडीएस को ट्रोल करने लगे, विदेश सचिव को करने लगे, इसका जिम्मेदार कौन है? 2-3 पॉइंट के साथ ही इसका जवाब मैं चाहूंगा। एक तो जैसे अभी एक आपने पढ़ा कि एयर मार्शल भारती को क्यों नहीं भेजा। एयर मार्शल भारती, क्योंकि भक्तों को, वो जब आए एयर मार्शल भारती तो भक्तों को पसंद आ गई, उनकी 2-1 लाइनें पसंद आ गई। आप सोचिए कि एयर मार्शल, अब यही तय करेंगे कौन जाएगा। सीडीएस और एयर मार्शल के भीतर फर्क समझ रहे हैं? ये एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल के
दोनों के बीच का फर्क समझना है। एयर चीफ मार्शल तो गए नहीं है, एयर मार्शल को भेज देते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या है, ये टीवी को ही जानते हैं कि जो टीवी पे दिखा वही सबका चीफ होता है। ये नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। आप बताइए, ये हो सकता है ये लिख दे विंग कमांडर व्योमिका सिंह को क्यों नहीं भेजा? विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी भूमिका जो थी उसे करवा दिया। वो भी सेना ने तय किया होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, ये मोदी जी को नहीं पता होगा, सेना को बताया गया होगा। तो सेना ने कहा होगा कि हम ऐसा करते हैं तो जो जो आतंकियों का की मंशा है उसको भी हम चोट करेंगे। एक तरफ हम हथियार से चोट करेंगे, दूसरी तरफ उनके मंशा पर, उनके जो है मंसूबों पर पानी फेरेंगे। तो ये भी सेना ने किया होगा। अब कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका, वो तो सांगलीला डायलॉग नहीं जाएंगे ना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, सिंगापुर में जो सांगलीला डायलॉग्स हुआ, जब अनिल चौहान गए तो इस देश की मीडिया में, इसमें इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी, मीडिया, राजनाथ, कौन जिम्मेदार है इनके भक्त जो ये सब इस हद तक उतर आया है। गए तो इस देश की मीडिया में एक लाइन से छपा क्या, पाकिस्तान अब नहीं बचेगा, सिंगापुर जा रहे हैं सीडीएस अनिल चौहान। जनरल चौहान सिंगापुर जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं बचेगा। एक मतलब मैं एक सामान्य आदमी के उससे सोचता हूं, जब वो खबर पढ़ा होगा या सामान्य भक्त, तो उस भक्त को लगा होगा कि सिंगापुर जाकर के वहां से मिसाइल छोड़ेंगे जनरल चौहान। हाँ, एग्जैक्टली लगेगा कि वहां जाएंगे तो नहीं बचेगा, पाकिस्तान नहीं बचेगा, पाकिस्तान अब गिड़ाएगा। जनरल चौहान वहां जा रहे थे, वहां पर समझे डायलॉग्स में बातचीत होता, ये जो इंटरव्यू हुआ, ऐसे ही चीजें होनी थी। आप एग्जैक्ट ये नहीं बता रहे हो कि सांगला डायलॉग्स में जाएंगे, पक्ष रखेंगे, बहुत चीजें साफ होंगी ऑपरेशन सिंदूर से। तथ्यात्मक बात क्यों नहीं, क्यों झूठ फैलाए? फिर जब सांगला डायलॉग्स में सच्चाई बोल दी अनिल चौहान ने, तो कई घंटों तक सांप सूंघा रहा, जब तक मुझे लगता है साउथ ब्लॉक से उनको बताया नहीं गया कि इसमें से ये वाली लाइन पकड़ लो। तब तक कई घंटे सांप सूंघा रहा। इनके नाक से ऑक्सीजन अंदर बाहर हो ही नहीं रहा था। आप नाक लगाकर फिर हाथ लगा चेक कर लेते, जैसे लोग चेक करते हैं, फिल्मों में देखा होगा आपने। नई हवा आ जा रही थी भाई। उसके बाद जब इनको बताया गया, तो देखिए, बताया गया तो फिर आप जब पूरे दिन रात झूठ की खेती, यही बात तो कहा जनरल चौहान, जब पूरे दिन रात झूठ की खेती, आप 30 मिनट से 30 सेकंड वो सिलेक्ट करना चाहते हो जिसमें वाह मोदी जी वाह, ये होता है, बस इतना ही आपका लक्ष्य है। भारत और देश और राष्ट्रवाद से रत्ती भर लेना देना नहीं है, चिमटे नहीं छूते हैं अटल जी की भाषा में। देखिए उसके बाद शुरू क्या हुआ। सीडीएस अनिल चौहान ने खोली पाकिस्तान की पोल, शाहबाज शरीफ के 6 भारतीय जेट गिराने के दावे को बताया सरासर गलत। उसके बाद भारत के 6 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा गलत, सीडीएस चौहान ने खोल दी पाकिस्तान की। उसके बाद भारत के 6 फाइटर जेट गिराने की की बात झूठी, आर्मी के सबसे बड़े अफसर ने खोल डाली पाकिस्तान की पोल। उसके बाद क्या पाकिस्तान ने मार गिराए 6 लड़ाकू विमान, सीडीएस चौहान ने पाकिस्तान की खोली पोल, कही ये बात। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पहली बार का बोला, चलिए ये पंजाब केसरी है, इसको मिनट के लिए साइड कीजिए, इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, ये भी मैं नहीं पिक एंड चूज कर रहा। फिर जागरण आ गया, पाकिस्तान ने 6 मार गिराए 6 लड़ाकू विमान, सीडीएस अनिल चौहान ने खोली शहबाज शरीफ की पोल, बताया सच। अब देखिए ये हेडलाइन, इतने अखबार, ये सारे अखबार ऐसा नहीं है मैं छोटे मोटे होते कि बस्ती टाइम्स, गोरखपुर बुलेटिन, तो मान लेता है कि चलो यार बड़े पोर्टल से खबरें लेते हैं, कुछ चेंज करके लगाते हैं। ये सारे जहां पर हजारों एम्प्लॉय, सैकड़ों एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी के पास अपनी हेडलाइन बनाने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब ये हेडलाइन कहीं से लिखा गया कि यार फंस गए, अब ये वाला चला लो सब के सब, तुम लोग के बस का कुछ नहीं है, सोए हुए हो। आप मिलाइएगा, अभी मैं फिर एक बार लाऊंगा इसको। उसके बाद देखिए, बिना नुकसान कोई युद्ध नहीं होता, हमने दिया करारा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले सीडी अनिल चौहान। खैर चलिए, जागरण ने क्या कहा, सेम पाकिस्तान ने मार गिराए 6 लड़ाकू विमान, क्वेश्चन मार्क है, सीडीएस अनिल चौहान ने खोली शहबाज शरीफ की पोल। ठीक है। उसके बाद जो है इसका आप देखिए,
भारत के 6 फाइटर जेट गिराने का दावा गलत, सीडीएस ने खोली पाकिस्तान की पोल। फिर पीपुल्स अपडेट, पाकिस्तान ने गिराए 6 लड़ाकू विमान, सीडीएस अनिल चौहान ने खोली पाकिस्तान की पोल। सेम टू सेम लाइन उसी पे आ गए। अनिल चौहान ने कितनी बातें बोली थी, कितनी बातें बोली थी? उन्होंने यही कहा था कि 6 नहीं, लेकिन ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे ये महत्वपूर्ण है। अब बताओ आप, उसमें से निकाला। मैं इसलिए ये बताया कि असली ये जो ट्रोलिंग हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी ये चंद टकों पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली कर रहा है ये मीडिया। हालांकि ये अगर नृत्य का हम नाम ले रहे हैं तो उस नृत्य का भी अपमान कर रहा है। ये उस लायक भी नहीं है, इनको नई पद्धति, नई शैली नृत्य की डेवलप किए होंगे, या बाकी और लोग, मोदी या गोदी या बाकी कोई और, कौन जिम्मेदार? आशीष जी, इसके लिए जो जिम्मेदारी अगर आप देखेंगे ना, तो इस पूरे इकोसिस्टम की है, जो पिछले 11-12 साल में डेवलप किया गया है विद ए पर्टिकुलर मोटिव टू डिमीन एवरीबॉडी एक्सेप्ट द पावर्स दैट। मोदी को छोड़ के, मोदी की इच्छा को छोड़ करके जो भी कोई सवाल पूछ ले, जो भी कोई सच्चाई बता दे, जो भी कोई एक्सपोज कर दे, उसी की खाल उतार लो। इनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग ये है। आमतौर पर इस देश का इतिहास 78 साल का ये था कि नेता अपने पीछे फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप डेवलप करते। मोदी जी समकालीन भारत के इतिहास में पहले नेता हैं जिन्होंने एक अंधभक्तों की फौज क्रिएट की, और वो अंधभक्त धीरे धीरे ट्रॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। और ये जानकर आपको तो खैर मुझसे ज्यादा पता है कि केवल युवा नहीं है इसके अंदर, इसमें बहुत पढ़ा लिखा समूह भी है, इसमें रिटायर्ड हाँ, अंकलों के समूह है। वो जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो सबसे व्हाट्सएप बड़े यूनिवर्सिटी हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं वो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा उनका योगदान है। तो ये जो पूरी की पूरा एक इकोसिस्टम का क्या पार्ट है, आप देखिए। आईटी सेल उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंधभक्त उसका सेकंड पार्ट है, ये फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसका तीसरा पार्ट है। और ये तीनों को मिलाएंगे जब आप, और अंधभक्त, तो वो कुल मिलाकर के एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। और उस इकोसिस्टम को ये समझ नहीं है कि चीफ के बारे में क्या बात कहनी चाहिए, सीडीएस के बारे में क्या बात कहनी चाहिए, और अपने क्या नाम है विक्रम मिश्री के बारे में क्या कहनी चाहिए, क्यों नहीं कहनी चाहिए, ऐसे ही हिमांशी नरवाल के बारे में क्यों नहीं कहनी चाहिए, क्या कहनी चाहिए। इनको कोई ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग केवल है कि जो मोदी से सवाल उठाए वो पाकिस्तानी है, वो देश विरोधी है, वो राष्ट्रद्रोही है। वो आपने राहुल गांधी की पिक्चर देखी थी, वो राहुल गांधी का फोटो और दूसरी तरफ मुनीर का फोटो, आदि चेहरा, कौन कर सकता है? कोई अगर ये चीज मोदी जी के साथ कर दे, कोई अमित शाह जी के साथ कर दे, कोई राजनाथ जी के साथ कर दे, तो वो एक सवाल है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मैं लगातार आपको बार बार कहता हूँ। दूसरी जो आपने जो शांग्री ला डायलॉग की बात की, आपकी जानकारी के लिए सारे दर्शक साथियों के लिए बता दूं कि वहां पर जो पार्टिसिपेशन होता है ना, वो रक्षा मंत्री लेवल का होता है। अमेरिका के भी रक्षा मंत्री थे वहां पे, रशिया के भी रक्षा मंत्री थे, चीन के भी रक्षा मंत्री थे। भारत के रक्षा मंत्री क्यों नहीं गए? बाय द वे, सीडीएस को क्यों जाना पड़ा? किसने भेजा? क्यों? क्योंकि ये लोग सवाल का जवाब देने में कभी भी सक्षम नहीं रहे। उनको पता वहां जाओगे तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलॉग होगा, सब चीजों पर बात होगी, सवाल जवाब होगा। अब राजनाथ जी ये तो कह सकते हैं कि पीओके अपने आप हमारे पास आ जाएगा, अगली बार नेवी शुरुआत करेगी और 2 टुकड़े कर देगी पाकिस्तान के। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग, एक व्यू, एक पर्सपेक्टिव देना बहुत मेहनत और गहराई का काम है। उसके लिए विजन चाहिए। वहां लफाजी नहीं चलती, वहां फैक्ट चलते हैं। ये लोग 11 साल में फैक्ट्स को छोड़ करके सब कुछ कहने में सक्षम है, तथ्यों को छोड़ दिया इन्होंने केवल। तो वहां पर रक्षा मंत्री क्यों नहीं गए? रक्षा मंत्री ने अब तक इस पे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? पहलगाम उस पे हमले पे जितना कुछ हुआ, पहलगाम हुआ 22 को, हमला हुआ 7 को पाकिस्तान के टेरर कैंप पे। 15 दिन तक गृह मंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई मीडिया इंटरेक्शन किया? राजनाथ जी ने आज तक कोई इंटरेक्शन किया? सीडीएस ने किया, उसकी ट्रोलिंग कर दो। इसका मतलब समझ रहे आप कि सूचना देने की जरूरत ही नहीं है, खबर की जरूरत ही नहीं है। वो कह तो रहे हैं गोली का बदला गोला से मिलेगा। भाई कोई भी संघर्ष होता है, सेनाएं तय करती हैं किसका लीड रोल होगा, किसका सेकेंडरी होगा, कौन क्या करेगा। राजनाथ सिंह देश का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि अगली बार अग्रिम पंक्ति में नेवी होगी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देगी। कौन होते हो भाई आप? जो आपका काम है उसको छोड़ करके आप सारे काम कर रहे हैं। ये जो समस्या है ना आशीष भाई, ये इसको आइसोलेशन में मत देखिए। ये एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया। यहाँ आप किसी चीज के मंत्री हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे आप एक बात आइए, अगर ये पहलगाम ना हुआ होता,
और अगर ये आपका पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो मोदी जी किस बात का चुनाव लड़ते, बता सकते हैं आप? क्या बोलते हो भाषणों में? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या ये छोटी चीज है कि 11 साल के शासन के बाद आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं आई कि क्या नैरेटिव किस समय कहां पर क्या बोल रहा है? छोटी चीज है क्या? कल भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां जो भोपाल के अंदर फंक्शन था उसमें 8 बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, क्योंकि भावनाएं उद्वेलित करनी है, अल्टीमेटली उसको वोट में कन्वर्ट करना है। मुझे ये बताइए, सेना का क्रेडिट आपने पूरा ले लिया, आपने फोटो की सेशन करवा लिया, ऑप्टिक्स करवा ली आदमपुर जाकर के, पूरे देश के अंदर होर्डिंग्स लग गए, पैम्फलेट्स लग गए, फाइटर पायलट 74.5 साल का भारतीय सेना का, भारतीय एयरफोर्स में, और कोई इनको वर्दी वाला पायलट नहीं मिला जिसको आप पूरी दुनिया को दिखा सको, खुद का फोटो खिंचवा लिया फाइटर पायलट के तौर 74 ईयर्स ऑफ एज, 74.5। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि सब कुछ मैं ही हूं? सेनाओं की भी वर्दी आपने डॉन कर ली। ये जो चीज आप डेवलप कर रहे हैं ना, ये 99 में जनरल वेद मलिक ने तो कह दिया था कि भाई सेना का काम है, इस पर राजनीति का कोई मतलब नहीं है। रातों रात सारे पोस्टर लगे थे, रातों रात उतर गए थे। अब किसी से कहलवा के देख लीजिए आप, जो कहेगा वो राष्ट्रद्रोही। विक्रम मिश्री ने तो फैसला बताया था कि हमने हमारा सीज फायर हो गया, उनकी ट्रोलिंग कर डाली। सीडीएस साहब ने क्या कहा कि भाई ये कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है ये बताया उन्होंने, उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं कल से। किसको विदेश भेजना वो भी यही बताएंगे, किसकी भाषा अच्छी है वो भी यही बताएंगे। तो ये पूरे का पूरा एक ऐसी चीज है जिसको आपको इफेक्टिवली कम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मोदी जी के लिए सेना की अचीवमेंट्स का, सेना के ऑपरेशन की उपलब्धियों का क्रेडिट लेना बहुत आसान है, क्योंकि वो सेना करती है। आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दीजिए सारे सवालों को, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसको वो खुद करना पड़ेगा। इसलिए दूसरे का किएगा क्रेडिट लेना ज्यादा आसान है, और दूसरे से कोई बात हो तो उसको डिस्क्रेडिट करना भी बहुत आसान है, उसको फायरिंग लाइन में ले लो। वही काम कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने अपना ब्रीफ एक्सीड कैसे कर दिया, वहां के एम्बेसडर के खिलाफ भी कार्रवाई हो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त होगी। सीडीएस को आप अनुशासनहीन कह रहे हैं, फौज के मोराल पर क्या असर पड़ेगा? कभी सोचते हैं ये लोग? यही मैं बोलने वाला था आखिर में कि आप बताओ, ये देश के साथ कितनी बड़ी, ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी है। जो भी ये ट्रोल्स हैं ये देश के लिए कितने घातक हैं। ये सेना के जो सबसे बड़े अफसर को अगर नहीं छोड़ेंगे तो नीचे वाला तो डरा रहेगा ना, ये ट्रोल्स दौड़ा लेते हैं। वो आर्मी और सिविलियन अलग गिने जाते हैं, लेकिन वो आर्मी मंगल से थोड़ा आई है, वो भी है तो सिविलियन, वो है तो हमारे आपके बीच में कोई भाई भतीजा चाचा ताऊ, वही तो है उसमें, है हमारा ही परिवार है ना वहां पर। उसको ट्रोल करोगे, उसके परिवार वालों की आप मानसिक स्थिति समझिए, बहुत सारी चीजें समझती, सिर्फ एक अफसर नहीं, अफसर का परिवार होगा, अफसर के परिवार में पत्नी होगी, बेटा होगा, बहू होगी, उनकी मनोदशा समझिए कि बताओ हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे परिवार का, हमारे पति जो है, जो हमारा पति पूरे देश के लिए अपनी जिंदगी दे दिया, उसका ये सब वो कर रहे हैं। और बेसिकली क्या होता है, आपने बीच में एक लाइन कही थी, खत्म करते हैं, कि मोदी जी के भी पीछे 10 तारीख की शाम को पड़े थे 2-3 दिन। ये पता होता है ना, वो कला उसे पता होती है जिसने तैयार किया होता है। वो पता है कि अच्छा आए तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद छू कर देना किसके पीछे, वो वाली कला पता है। क्योंकि ये इतने सारे हैं, आप जब कभी भी भक्तों के को ट्रोल करते देखोगे तो उनका एक बना बनाया 5-7 फॉर्मेट होते हैं, वही 5-7 फॉर्मेट में अलग अलग मैसेज होते हैं, वही मैसेज सब डालते हैं, वही सब डालते हैं। ऐसा नहीं कि सबके पास लिखने की, अरे वो अपना नाम अपने बाबूजी का नाम लिख ले बिना बिंदी मात्रक गलती, वही बहुत है, वो सब लिख नहीं पाते। 5-7 फॉर्मेट होते हैं, 5-7 अलग अलग उनकी विंग्स हैं, उनमें दे दिए जाते हैं, वो अपने अपने वाले फॉलो करने लगते हैं। वो जैसे चेन मार्केटिंग आई थी, वैसे ही ये चेन भक्तों का चेन है। तो इसमें मतलब जो होता है ना कि जब डाइवर्ट करने के लिए 5 बनाओ, लगाओ उसको, ये गलत डायरेक्शन में भौंक रहा है सब, छू, फिर वो दूसरे में लग जाते हैं। अब ये छू करने वाला इतना इनसिक्योर आदमी होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सेना को, सेना प्रमुख को, सीडीएस को, विदेश सचिव को, किसी के पीछे छू कर देता है। ये खतरा है, क्योंकि उसे खुद को बचाना। इस खतरे से ये देश आगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत सारे संदेह हैं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हेमंत भाई ने इतना सारा डिटेल में भी बताया है।
हमें फिलहाल इजाजत दीजिए। आप देखिए इस देश की दशा और दिशा कहाँ जा रही है। फिर हम आएंगे, कोई खास कार्यक्रम होगा तो आज भी आएंगे हेमंत भाई को लेकर के, और नहीं तो कल फिर आएंगे इसी कार्यक्रम में हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।